अब इसके अंदर अगर चलते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट शुरू होता है। एंट्रेंस के अंदर जाते ही अगर राइट साइड की बात करें तो एक वॉशरूम एंड बाथरूम, कमोड सीट है और बाथटब है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में पॉइंट में आती है कमोड सीट। और इसके साथ साथ ये पूरा बेदिंग एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट को ही कवर करता है। अब इसके अगर लेफ्ट साइड चलते हैं तो ये पोर्च एरिया है, फोयर है एक तरीके का। और यहाँ पे भी एक और कॉमन वॉशरूम दिया गया है, जिसमें कि टॉयलेट सीट की बात करें तो वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर आती है, और बाकी एक वॉश बेसिन है और साथ में ये बेदिंग एरिया भी दिया हुआ है। तो दो वॉशरूम सीट हमने देखा अभी तक, एक ईएनई के अंदर है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और एक है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और साथ में एंट्रेंस भी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को कवर करती है। इसके साथ जब एंट्रेंस के अंदर हम चलते हैं तो सबसे पहले ये जो टॉयलेट पोजीशंस हैं, जो कमोड पोजीशन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। टॉयलेट पोजीशन एंड कमोड पोजीशंस नॉर्थ ईस्ट के अंदर कवर होती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कवर होने की वजह से, क्योंकि हम सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। इस केस स्टडी को डिस्कस करने का सबसे मेन आइडिया यही है कि जो मेन सेंसिटिव एरियाज में जो जो एक्टिविटीज गलत हो रही हैं उनको हम डिस्कस कर पाए, कि अगर ऐसी एक्टिविटीज में सेंसिटिव एरियाज में आ जाती हैं तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, क्या हमें उसको रेमेडीज से सही कर सकते हैं, क्या हमें शिफ्ट करना होता है, या रेमेडी देनी है तो किस तरीके की रेमेडीज हमें देनी चाहिए। तो मेन पर्पस इसका यही है कि हम सेंसिटिव एरियाज में जो एक्टिविटीज हो रही है उनको डिस्कस कर पाए। तो पहली एक्टिविटी जो हमने नोटिस की है नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, जो कि माइंड का एरिया है, क्लैरिटी का एरिया है, इसमें वॉशरूम सीट का होना बहुत ही ज्यादा वर्स्ट पोजीशन हम मानते हैं, क्योंकि माइंड से ही सब चीजें चलती हैं, और माइंड में ही अगर ऐसा डिस्पोजिंग एक्टिविटी आ जाए तो वो एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देती है, सिर्फ माइंड को ही नहीं, हेल्थ, पूरी हेल्थ को भी, क्योंकि हर चीज हम माइंड से करते हैं तो डिसीजन मेकिंग पावर्स, विजन, क्लैरिटी, हेल्थ इश्यूज, न्यूरो प्रॉब्लम्स, ब्रेन हैमरेज और हेड इश्यूज, हेडेक्स, माइग्रेन, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो ब्रेन से जुड़ती हैं डायरेक्टली, उन सबको देखा गया है। जिनके भी फ्लैट में या फिर घर में नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम होता है वो भी काफी टाइम से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट नहीं है, एक अच्छा सिंबल नहीं है कि यहाँ पे हम टॉयलेट सीट को प्लेस करें। और साथ में अगर रेमेडीज की बात करें, ऑल वो हम थर्ड स्टेप में बात करेंगे, मगर फिर भी नॉर्थ ईस्ट क्योंकि सेंसिटिव एरिया है तो वहां पे रेमेडीज का देना, स्पेशली टॉयलेट रेमेडीज का, बहुत ही कम परसेंटेज के अकॉर्डिंग काम करता है। फिर भी अगर 100% हम नहीं हटा सकते किसी भी तरीके से तो हम रेमेडी डेफिनेटली देंगे ही, तो वो हम थर्ड स्टेप में डिस्कस करते हैं। मगर फिलहाल हमें ये नोटिस करना है कि नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम्स इतनी सारी दिक्कतों को लेकर आते हैं और साथ में ये अच्छे नहीं होते हैं, हेल्थ वाइज भी, डिसीजन मेकिंग वाइज भी, और ब्रेन के अकॉर्डिंग भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये पूरे घर का दिमाग हम मानते हैं। ये एरिया पूरे घर के जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, किस तरीके से हम सोचते हैं, थिंकिंग पैटर्न क्या रहता है किसी भी काम को करने से पहले, वो सब कुछ यही एरिया डिसाइड करता है। और अगर यही एरिया, इसी एरियाज में कुछ ऐसी एक्टिविटी आ जाए जो डिस्पोज ऑफ करती है, जो चीजों को खत्म करती है, जो वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करती है, तो अच्छा सिंबल नहीं है। इसके साथ साथ अगर टॉयलेट सीट के अलावा हम बाथिंग टब, ये जो वॉश बेसिन है, इसकी बात करें तो कभी भी फ्लोइंग वाटर से हमें दिक्कत नहीं होती। ये हमने काफी वीडियोस में बात की है और बोला भी है कि फ्लोइंग वाटर कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। तो बाथ टब भी एक फ्लोइंग वाटर है, इसमें कभी भी पानी स्टोर होके हमेशा स्टोर नहीं रहता है, वो निकल जाता है यूज होने के बाद। तो इस वजह से ये कहेंगे कि बाथ टब से या फिर जो वॉश बेसिन है उससे कोई भी इशू नहीं है, ये एक्टिविटी ठीक है। वॉशरूम सीट एक ठीक एक्टिविटी नहीं है, तो उससे हमें मेजर प्रॉब्लम है। नाउ नेक्स्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट वॉशरूम की बात करते हैं, वो जो कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर कवर होता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो वॉशरूम सीट है एग्जैक्टली ईएनई के अंदर आती है, और बाकी जो बेडिंग एरिया है और जो वॉश बेसिन है वो तो सेम ही है, उसका कोई बैड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। बट जो कॉमोड सीट है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर आने की वजह से इसके बैड इफेक्ट या गुड इफेक्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे हमें, कि जब भी ईएनई के अंदर वॉशरूम सीट होगा तो हमारी क्रिएटिविटी, हमारी अलग तरीके से सोचने की क्षमता, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पैटर्न, क्रिएटिविटी होना, कुछ भी नया सोचना, नया करना, वो चीजें बहुत ही ज्यादा डिमलिश हो जाती है, वो ज्यादा डिस्पोज ऑफ हो जाती है। तो ईएनई में वॉशरूम इस तरीके की चीजों को क्रिएट करता है। साथ में हम देखेंगे कि जो फन एलिमेंट है, जो एंटरटेनमेंट एलिमेंट है, फैमिली में जो मी टाइम होता है, वो सब भी थोड़ा सा कम देखने को मिलता है जब भी यहाँ पे वॉशरूम सीट होती है। इसके साथ साथ एक चीज आप और नोटिस करेंगे कि जब भी एएनई के साइड वॉशरूम होगा तो ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी सेविंग्स को भी इफेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि इनकम होने की वजह से सेविंग्स फिर भी नहीं हो पाती है, या फिर जितनी होनी चाहिए उतना हम सेव नहीं कर पाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं काफी बारी, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि सेविंग्स होने से हमें रोक देती है। तो इस वजह से ये जो कॉमोड सीट है, इस तरीके के इफेक्ट को देखने को मिलते हैं अगर ईएनई के अंदर वॉशरूम सीट आती है।
नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि ईएनई एक सेंसिटिव एरिया नहीं है, बहुत सेंसिटिव नहीं है एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट, तो रेमेडी डेफिनेटली दी जा सकती है, जो कि हम थर्ड स्टेप में ही बात करेंगे। मगर रेमेडी की जा सकती है और इसके इफेक्ट्स को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट। इसके साथ साथ अगर अंदर मूव करते हैं तो और वॉशरूम सीट के बारे में बात करते हैं, तो वॉशरूम सीट नॉर्थ ईस्ट में आप देख रहे हैं ये एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, जो कि हमने पहले ही बोला। नॉर्थ ईस्ट में यूजुअली 90% या 95% केसेस में रेमेडीज नहीं दी जाती है। बेटर होता है कि हम इसमें से सीट को निकलवा कर सिंपल बेदिंग एरिया को ही बनाएं। ये सबसे बेस्ट पोजिशन है, यही सबसे पहला सोल्यूशन है। और फिर भी अगर हर तरीके से कोशिश करने के बाद भी हमें लगता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, टॉयलेट सीट को निकालना पॉसिबल नहीं है, रेंटेड हाउस है, जो भी रीजंस हैं एक्स वाई जेड, तो उसमें हमें क्या करना है कि इसकी हमें रेमेडीज करनी होगी। रेमेडीज करने के लिए हमें यहाँ पे ब्लू एनर्जी का बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट करना है। मतलब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट होने की वजह से हम जितना यहाँ पे ब्लू एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो वो एक नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को बैलेंस रखेगा। ब्लू कलर पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा और नेगेटिविटी होने की वजह से उसको एक बैलेंस फॉर्मेट में लेके आएगा। तो यहाँ पे ब्लू एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस टॉयलेट सीट को हमें इस तरीके से कवर अप करना है या इस तरीके से इसकी टेपिंग करनी है, कटिंग करनी है कि 3 साइड कटिंग करके हम ये मान लें कि ये हिस्सा हमने कट करके बाहर निकाल दिया फ्लैट से। तो यहाँ पे हम ब्लू टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम आयरन स्ट्रिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी रेमेडीज हम दे सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम की। और यहाँ पे कोशिश ये करें कि रेड येलो गोल्डन शेड्स या शिमरिंग शेड्स का कम से कम इस्तेमाल हो। इसके साथ हम अंदर एंटर करते हैं, सेकंड वॉशरूम की बात करते हैं। तो सेकंड वॉशरूम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप नोटिस करना है, इफेक्ट हमने देख लिए हैं इसके। अब इसके साथ अगर रेमेडी की जाए तो डेफिनेटली इसकी रेमेडी दी जा सकती है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव एरिया नहीं है। और सेंसिटिव एरिया नहीं होने की वजह से हम यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एक एयर एलिमेंट की दिशा है। एयर एलिमेंट की दिशा में उसका ही सेल्फ कलर अगर बढ़ाते हैं तो उसकी एनर्जीज हम अच्छी नोटिस कर पाते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप ग्रीन कलर को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर दीजिए। और जो उसकी कटिंग है उसको हम एयर एलिमेंट की जो स्ट्रिप्स हैं, ग्रीन कलर है, उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो मेटल से भी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस हमारे पास हैं, मगर ग्रीन एनर्जी को बढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।